अगर आईएक्स का चार्ट देखें तो लास्ट कुछ हफ्तों से ग्रेजुअली अपमूव देते जा रहा था, बट आज अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके का फॉल आया है, तो लास्ट 2 वीक्स के जो एंटायर गेन्स थे वो पूरा रिप्लेस हो चुका है। एंड अगर वॉल्यूम्स भी देखें तो काफ़ी ह्यूज है। हम एक्सपेक्ट करें कि नियर टर्म में तो इस स्टॉक में कोई परफॉर्मेंस नहीं रहेगा एंड फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉसिबली टुवर्ड्स 200 लेवल्स। तो अभी भी सलाह ये होगी कि थोड़ा सा इस स्टॉक में से अवॉइड कीजिए। दूसरे जो पावर स्टॉक्स है जैसे कि पावर ग्रिड है, टाटा पावर है, काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है। एक रेंज से भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड इनफैक्ट आज परफॉर्मेंस दिया, एक्सपेक्ट करें कि ये जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो आईएक्स से फिलहाल थोड़ा सा एग्जिट करने की सलाह होगी। और टाटा पावर हुआ, पावर ग्रिड हुआ, एनटीपीसी हुआ, तो इन स्टॉक्स में जो है वो एंटर कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के जो स्टॉक्स है, जेएम फाइनेंशियल्स, करीब 7% की तेजी यहाँ पर दिखी है। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल है, 6.5% की शानदार तेजी। इसी के साथ दो और स्टॉक्स को जोड़ लेते हैं जो सेम सेक्टर के हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, करीब 1.5% की गिरावट यहाँ पर है। इसी के साथ ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, इस स्टॉक में भी करीब 3% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी तीनों ही स्टॉक्स पर क्या राय बनेगी, बट इन पर्टिकुलर जेएम फाइनेंशियल पर तो अपनी राय दीजिए ही। शानदार 7% की तेजी यहाँ पर है। देखिए, रिसेंटली अगर आप देखें तो ये जो कैपिटल मार्केट स्टॉक जो है, जैसे ब्रोकिंग हाउसेस है या फिर एक्सचेंजेस है, डिपॉजिटरीज है, तो इनमें काफ़ी अच्छा शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जेम फाइनेंस अगर आप देखें इसका क्वार्टरली चार्ट, तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था लास्ट फ्यू मंथ से, बट जब से इसने ये जो क्वार्टरली चार्ट ब्रेकआउट दिया है जो अराउंड 115 120 के आसपास है, तो एक काफ़ी लॉन्ग टर्म में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी डिप आ रहा है, डिप में बाइंग हो रही है। ये परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू हो सकता है इन नियर टर्म एज वेल। एंड हम एक्सपेक्ट करें ये जो स्टॉक है पॉसिबली फर्दर मूव हो सकता है टुवर्ड्स 155 160। बट सलाह ये होगी कि डिप्स को कंसिडर कीजिए बाय करने के लिए। अगर आपकी ऑलरेडी बाय है तो बने रह सकते हैं, पॉसिबली 155 160 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने जो दूसरे दो स्टॉक्स बताए हैं, मोतीलाल और एडलवाइस, तो उनमें थोड़ा सा एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हो रहा है। रिसेंटली काफ़ी परफॉर्मेंस देखने को मिला था, बट अभी फिलहाल कहीं ना कहीं एक हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। एडलवाइस को अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 135 के आसपास 3% के 3% से डाउन है। 125 128 के रेंज में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, एक्सपेक्ट करें वहाँ से स्टॉक में वापस बाइंग आ सकती है। 148 150 जो है न्यू टर्म में स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है।